जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान मौत से डरना छोड़ दे और मौत ही उसकी साधना बन जाए तो वो इंसान नहीं रहता, वो शमशान बन जाता है। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में जहां रेत की लहरें दूर दूर तक फैली थी, वहीं एक गांव था, खेतासर। गांव छोटा था, लेकिन उसकी खामोशी बहुत भारी थी। दिन में ऑटो की घंटियां बजती थी, बच्चे मिट्टी में खेलते थे और औरतें कुओं से पानी भरती थी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था, खेतासर की रंगों में डर उतरने लगता था। गांव के बाहर आखिरी कच्चे रास्ते के बाद 3 ऊंचे टोली के पीछे था शमशान। कोई पक्की दीवार नहीं, बस आधा जली लकड़ियां, राख और जली हुई हड्डियों की गंध। गांव के बुजुर्ग कहते थे, शमशान जमीन नहीं होता, वो भूखा होता है। और उसी भूख को पालता था एक शमशान का तांत्रिक। उसका नाम था कालूनाथ। कभी वो इस गांव का आदमी था। कहते हैं उसने अपने बेटे को मरा देखा था और उसी दिन से उसने तय किया था, अब वो मौत को नहीं मानेगा। पहले उसने मंदिर छोड़ा, फिर गांव, और आखिर में इंसान होना छोड़ा और वो शमशान में रहने लगा। पहले पहले लोग उसे खाना दे जाते थे, फिर डरने लगे और फिर भूल गए। लेकिन कालूनाथ नहीं भूला। उसने तंत्र सीखा, शमशान तंत्र, वो विधियां जो किताबों में नहीं लिखी जाती, जो सिर्फ जलती चिताओं के बीच सिखाई जाती है। वक्त बीतता गया और फिर एक दिन पहली मौत हुई। गांव की भीमराम की बहू की। जबान हंसती खेलती, सुबह उठी ही नहीं। शरीर ठंडा था, आंखें खुली थी, मुंह में रेत भरी थी। डॉक्टर बोला कोई बीमारी नहीं, और पंडित बोला आत्मा खींच ली गई है। उसी रात शमशान से मंत्रों की आवाज आई और घंटी बजी, और फिर किसी के हंसने की आवाज। ऐसी हंसी जिसमें खुशी नहीं, भूख थी। फिर मौत शुरू हो गई। हर अमावस्या के बाद कोई ना कोई मरता था। कोई सूखा हुआ, कोई बिना आग के जला हुआ, और कुछ ऐसे जो मरने के बाद भी जलते रहे। इसी गांव में लौटा था मोहन सिंह। शहर से पढ़ लिख कर आया था। मोहन सिंह इन बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन उसे ये अजीब लगा कि हर मौत के बाद लोग शमशान की तरफ देखने लगे थे। एक अमावस्या की रात वो अकेला टॉर्च लेकर शमशान पहुंचा। गांव की हरिराम काका ने उसे रोका, बेटा, कुछ चीजें जानने से बेहतर है उन्हें ना जानना। लेकिन मोहन नहीं रुका। जैसे ही वो टोली के
पार गया, हवा ठंडी हो गई। रेत पर उसके पैरों के निशान थे, लेकिन साथ साथ दूसरे निशान भी बन रहे थे। और शमशान के बीचों बीच एक आधा जली चीता जल रही थी, और उसके अंदर एक इंसान बैठा था। आग उसे जला नहीं रही थी, बल्कि वो राख से लिपटा हुआ था। गले में खोपड़ियों की माला और आंखें पूरी तरह काली। उसने बिना देखे कहा, आ गया क्या? तू सोचता है मैं मर गया था? मैं तो अब ज्यादा जिंदा हूं। मोहन की सांस अटक गई, और तभी जमीन हिली, राख उड़ने लगी, और पुरानी कब्रों से हाथ निकलने लगे। अब शमशान जाग चुका था। मोहन ने सोचने लगा, हरिराम काका की बात सच थी। कालूनाथ ने अपनी आत्मा शमशान की सबसे पुरानी चिता में बांध दी थी। अब हर अमावस्या को उसे एक आत्मा चाहिए था। मोहन भागा, लेकिन रास्ते घूम गए, जैसे शमशान ने उसे पकड़ लिया। कालूनाथ उसके सामने खड़ा था और बोला, तेरी आत्मा से मेरी साधना पूरी होगी। मोहन ने आखिरी ताकत से चिता में गड्ढा ताबीज खींचा और आग में फेंक दिया, और शमशान चीख उठा। लपटें आसमान तक उठी और मंत्र टूटे, और कालूनाथ अपने ही तंत्र में जलने लगा। लेकिन जलते जलते भी वो हंसा। सुबह जब गांव वाले शमशान पहुंचे, तो वहां कुछ भी जला हुआ नहीं था। ना चिता, ना राख, ना ताबीज। सिर्फ शमशान के बीचों बीच एक नया मंदिर खड़ा था, काले पत्थर का, बिना किसी मूर्ति के। और उसके दरवाजे पर राख से लिखा था, बलि पूरी नहीं हुई। और उस रात मोहन की आवाज शमशान से आई, अब मेरी बारी है, अब मैं शमशान हूं। और तभी पहली घंटी बाजी। कहा जाता है आज भी खितासर के पास से गुजरते वक्त अगर हवा अचानक ठंडी हो जाए, तो समझ लेना शमशान की तांत्रिक अब अकेला नहीं है।